जी बच्चे, आज से हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और जो कि बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ के टॉपिक्स पर है। ठीक है, यानी कि हम रियल नंबर्स को डेली लाइफ में किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। पेज नंबर आप ओपन कीजिए 14, एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। ठीक है, ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने जस्ट इनको रीड आउट जो है वो कर लेना है। मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस क्वेश्चंस की फॉर्म में जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज का दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ 1 से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, 2, और 2 से नेक्स्ट क्या होगा 3 से नेक्स्ट क्या होगा 4 एंड सो ऑन। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल। ठीक है जी, अगर जो है वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब वो कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है उनका मजमुआ जो है वो क्या है बच्चे 42 है। आप बताएं कि वो 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे जिनको जमा करने से आंसर क्या आ रहा है 42 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि लेट हमारे पास जो इंटीजर्स हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो कौन कौन से हैं, x, x+1 और x+2 हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट जी x, x+1 एंड x+2 be 3 consecutive इंटीजर्स। उसने नंबर्स निकाला, उसने इंटीजर्स का है। बिलफर्ज हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं बच्चों, एक x है, एक x+1 है और तीसरा x+2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था, इन तीनों नंबर्स का सम किसके इक्वल है 42 के इक्वल है, यही कहा था ना उसने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंडीशन, बाय कंडीशन, यानी कि जो क्वेश्चन की दी गई शर्त है उसके मुताबिक बाय कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि इन तीनों नंबर्स का सम, तीनों नंबर्स का सम का मतलब क्या होता है एडिशन, x प्लस x+1 प्लस x+2। और उसने क्या कहा था कि इन तीनों नंबर्स का सम किसके इक्वल है 42 के इक्वल है ना, तो मैंने इसको किसके इक्वल लिख दिया 42 के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो कह रहा है हमें वो तीनों नंबर्स मालूम करके दें। क्या मालूम करके दें, तीनों नंबर्स मालूम करके दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट साइड को मैं सॉल्व कर लूँगा बच्चों। x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1, ये भी प्लस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+2 विच इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे देखो x प्लस x प्लस x, 3 टाइम्स x आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा 3x, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 42। ये 3 ऐड हो रहा है इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 3x विच इज इक्वल टू 42 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 39। तो 39, ये जो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आ रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो x इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास पहला जो डिजिट है या पहला जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 30 आ गई है, 13 आ गई है ना। अब हमारे पास तो 3 नंबर से, अगर ये 13 है तो उससे अगले वाला कौन सा होगा 14, उससे अगले वाला कौन सा होगा, और यही 3 नंबर्स हैं 13, 14 और 15, 13, 14 एंड जी 42 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर आया वो क्या आया बच्चों x आया है। अब जो रिमेनिंग हो गए उनको हम मालूम कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट इंटीजर विच इज, नाउ अब यहाँ पे लिखिएगा बेटे, नाउ फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x और उसकी वैल्यू क्या आई है 13। और सेकंड इंटीजर क्या होगा बच्चे, सेकंड इंटीजर विच इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास सेकंड इंटीजर x+1 नहीं था,
तो मैं क्या लिखूंगा x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या हुई है 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। तो सेकंड इंटीजर क्या आ गया 14। थर्ड इंटीजर विच इज इक्वल टू x प्लस 2 और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 13 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 15। लिहाजा हमारे पास तीन इंटीजर जो है वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है 13, दूसरा है 14 और तीसरा है 15। बात समझ में आई बच्चे, क्लियर हो गई ये बात। सो दस रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। ये आप एंड में लिख दीजिएगा 10, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे 10 रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर कौन कौन से हैं बच्चों 13, 14 एंड 15। ठीक है, एंड 15। ठीक है बच्चों, ये तीन इंटीजर्स जो है वो हमारे पास आ गए हैं। बात समझ में आई है, क्लियर है। चलें और बेटे पेन के साथ लिखना है आपने, सारा लिखते जाओ, फिलहाल पेन के साथ उतारना है। अजीब व गरीब बच्चों वाली जो है ना वो क्वेश्चनिंग है आप लोगों की। ये पेन के साथ लिखना है, ये मार्क जिसके साथ आप आसानी से लिख सकते हो लिख लो, पागलों वाली बातें। अभी तक आप लोगों को ये 9वीं में पहुंच गया, अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता चला कौन सी चीज़ किसके साथ लिखनी है। लिख लें बस, सिर्फ सोल्यूशन की हेडिंग मार्कर के साथ दे के बाकी सब पेन के साथ लिख लो। अज़ाब को आ गए भाई हम तो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which length of AC is square root of 3 plus square root of 5 centimeter. Area of triangle ABC is 1 plus square root of 15 centimeter square. Find the length AB in the form of A into square root of 3 plus B into square root of 5 centimeter where A and B are integers. अब वो कह रहा है हमारे पास एक राइट एंगल, पहले तवज्जो से सुन ले, नोट करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके पास मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो दी हुई है। उस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड की जो लेंथ है वो बताइए, उसने स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। और दूसरी बात, उसने इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें बता दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि आपने ये वाली जो लेंथ AB है ये मालूम करके देनी है। क्या मालूम करके देनी है? लेंथ AB जो है वो मालूम करके देनी है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 1/2 जो हमारे पास बेस होगा उसकी लेंथ AC मल्टीप्लाई बाय जो उसकी हाइट होगी AB उसकी लेंथ, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो इसको आप इस तरह से समझें, जो हमारे पास ट्रायंगल होती है बच्चे एक्चुअल में वो रेक्टेंगल का हाफ होती है। रेक्टेंगल का क्या होती है? हाफ होती है। अब ये देखिएगा ज़रा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है ना। जब मैं रेक्टेंगल को हाफ कर दूंगा तो हमारे पास इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स नहीं बन जाएंगी? बन गई है ना दो ट्रायंगल, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ दोनों का अलग-अलग, तो जब पूरी रेक्टेंगल का एरिया है अगर मैं उसको हाफ कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे लेंथ इसकी क्या है? ये वाली, और इसकी हाइट क्या है? ये वाली। अब हमारी जो डायग्राम बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बेस है उसकी लेंथ कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसकी हाइट कितनी है? AB। ये वाली उसने मालूम करने को कहा है, बेस उसने दे दिया और एरिया भी उसने हमें बता दिया है। ये बात क्लियर हुई है यहाँ तक? अब ज़रा सुनिएगा, उसने जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ या हाइट उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो क्या आप इसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हो? बिल्कुल मालूम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अब देखिएगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की क्या वैल्यू थी हमारे पास? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है,
एंड में जब रिजल्ट आ जाएगा तो जाके हम लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 1/2 वैसे का वैसे। ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ ए सी है ये क्या थी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं थी, इसकी वैल्यू दी हुई है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी तवज्जो से सुन ले, बाद में मुझे ये ना कहना कि यहाँ से मुझे पता ही नहीं चला, अभी कोई समझ नहीं आती तो फ़ौरन पूछ लीजिएगा। अभी देखो हमें एरिया की वैल्यू क्या दी हुई थी, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, और उसके बाद लेंथ ऑफ ए सी क्या दी हुई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये 1/2 फार्मूले वाला वैसे का वैसे, इसकी लेंथ की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ये हमने मालूम करनी है तो इसको मैं एज इट लिखा रहने दूंगा, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, ये मैंने वैसे की वैसे लिखे रहने दी है। अब ये वाली ये जो 2 है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, वो इधर आके क्या हो जाएगा फिर डिवाइड, 2 डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा 2, ये जो डिवाइड हो रहा था इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। अब चूंकि ये हमने मालूम करनी है तो इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और जो चीज़ सिंप्लीफाई करनी है वो राइट साइड पर लिख लेंगे, तो इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अगर इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया गया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया था हमने, यही कुछ तो, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 ये तो किया था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किस तरह से करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे कहानी वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। बात समझ में आ रही है बच्चे? अब मैंने क्या करना है, सिर्फ इसको रैशनलाइज कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इसको रैशनलाइज कर लेना है। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ डिवाइड भी कर दिया। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? उसके बाद आगे सिर्फ मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखते जाइएगा जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे इसको एज इट आपको उतारने की जरूरत नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, एंड में जाके हम लिख लेंगे, यही वैल्यू हम मालूम करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा, ऊपर नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटे। 2 into 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 into 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय बटे के नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। नीचे को हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा? यही बन रहा है ना, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, फिर 1 को स्क्वायर रूट ऑफ -5 के साथ, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ, फिर 15 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, फिर 15 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ। इसको सबको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहाँ पे? ये तो था ही प्लस, मैंने तो ये कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये वाली वैल्यू एक नेगेटिव है जो मैंने डिवाइड की थी, और ये ऊपर मैंने जो मल्टीप्लाई की थी ये वो वाली वैल्यू नेगेटिव है। ये तो एक्चुअल में पॉजिटिव ही था, ये तो वही है। नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिएगा जरा, ऊपर वाली वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 इसको एज इट रहने दें, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, दरमियान में माइनस था तो ये माइनस आ गया। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये प्लस 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 हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, वैसे का वैसे, सिर्फ ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ तक बात समझ में आई है बच्चों? डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, इसको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है ना बच्चों। इस बात की समझ आई है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो मैंने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख जी, बैठ जाए, कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, वैसे का वैसे ही है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, दरमियान में माइनस था, माइनस तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, वही कुछ लिखा है मैंने, अभी कुछ भी नहीं किया। और नीचे एक दफ़ा प्लस के साथ ही एक दफ़ा माइनस के साथ ही, तो दोनों का मैंने स्क्वायर बना लिया, दरमियान में माइनस। अब ये देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है जी बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, इसमें ये 2 वैसे का वैसे रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज को फिलहाल मैं सिंप्लीफाई करूंगा बेटे। ये देखिएगा 2 वैसे का वैसे इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। ये जो हमारे पास बच्चा लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 3, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया मैंने, लिखा जा सकता है ना। और उसके बाद क्या है, माइनस, मैंने माइनस लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 5 था, तो मैंने 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। डिवाइडेड बाय 3 और माइनस 5, यही बच जाएगा, तो ये 3 माइनस 5 वैसे का वैसे, ठीक है। अब देखिएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ये जो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, 45 नहीं बन जाएगा, 45 बन जाएगा ना। तो इस 45 को किसी तरह से कोई ऐसे फैक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि या तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाए या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन जाए या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाए, बनाया जा सकता है। चलो फिलहाल इसको मैं एज इट लिख रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बच्चे। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 15 3 था 45 होता है, माइनस 15 5 था 75 होता है, 15 5 था 75 होता है ना बच्चे। और ये वैसे का वैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 माइनस 2 नहीं बच जाएगा जी। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में -2 लिखा हुआ है, अगर मैं इस -2 को ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल करूं तो ये 2 तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है इसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली जो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली जो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली हैं, 2 टर्म्स हैं जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाली हैं। सो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनको सेपरेट कर लेता हूँ और माइनस 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है इनको सेपरेट कर लेता हूँ। अब अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये सिंप्लीफाई होकर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो बच जाएगा। यानी कि आप ये कह लें कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट 1 है और ये जो माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट -5 है। तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड पे भी लिख के दिखाया हुआ है, अगर हमारे पास x माइनस 5x हो तो ये 4x बनता है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप x कंसीडर कर लें, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये सिंप्लीफाई होकर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो बच जाएगा। इसी तरह से माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो बच जाएगा। तो एक जो बाहर नेगेटिव साइन मौजूद है, अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये प्लस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। इसी तरह इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो बन जाएगा। और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था तो कि हमने a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5 की फॉर्म में हमें आंसर निकालने, तो हमारा आंसर इसी शक्ल में आ चुका है। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे 4 जो है वो a की जगह आ रहा है और माइनस 2 जो है वो b की जगह आ रहा है, और यही हमारा जो है वो आंसर है।
और माजरत के थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से ये लेक्चर कंप्लीट बोर्ड पे रिकॉर्ड नहीं हो सका और इस तरह से मैंने इसको जो है वो कंप्लीट किए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रॉपर आपको वाइट बोर्ड पे मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।